कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तो विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे कि तेरी लहर जाए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है जवानी। अर्थात अपनी इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना, वो ये बताना चाहते हैं कि आज के जो युवक हैं उनकी जो जवानी है, उनका जो जोश है, वो ख़त्म कहाँ हो रहा है? तो वो ख़त्म हो रहा है नशा करने में, आवारागर्दी में, इधर उधर घूमने में। तो कह रहे हैं कि ऐ जवानों, तुम्हारी जो जवानी है वो देश के लिए होनी चाहिए। किसके लिए? देश के लिए। और वो सारी बातें आपको इस कविता में बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। क्या कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे कि तेरी लहर जाए। ध्यान से सुनिए अर्थ। कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। अर्थात ऐ जवानी, ये बताओ कौन कहता है कि तेरे अंदर का जो पानी है, जो जोश है, जो तेज है, वो मर गया है। और कौन कह रहा है कि जिस विधवा हुई, जैसे किसी स्त्री का पति मर जाए और वो बेचारी विधवा हो जाए तो उसका जो तेज है, उसके जो चेहरे की चमक है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ऐ जवानी, क्या तू विधवा हो गई है क्या? कि तेरे अंदर का जो जोश था, जो तेज था, वो क्या हो गया है? मर गया है, खत्म हो गया है। बताओ ऐ जवानी, तू तो ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग होते थे, कहा जाता है कि भैया चलते थे जमीन थर्राती थी, हिलती थी। अर्थात उनके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बात थे अपने देश के प्रति, देश की सेवा के लिए। है कि नहीं? और क्या कह रहे हैं कि चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। अरे घड़ियां चल रही हैं, नभ के सितारे, ग्रह नक्षत्र उपग्रह घूम रहे हैं। और चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, और हिमखंड बर्फ के टुकड़े चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं। ऐ जवानी, केवल तू क्यों रुकी हुई है? अर्थात तू ठहर क्यों गई है? अर्थात तुझे भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। अरे सांस तो चल रही है लेकिन तू ठहर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, माखनलाल जी, कि यदि ये जवानी, यदि तू ठहर गई तो समझ लेना कि 2 सदी अर्थात 200 साल पीछे तुम पिछड़ जाओगी। अर्थात यदि हमारे देश के युवाओं की जवानी अगर जागी नहीं तो हमारा देश 200 साल पीछे पिछड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हैं कि इसलिए हे जवानी, तुझे जागना होगा। अर्थात जब दुनिया की सारी चीजें चल रही हैं, सभी गति कर रही हैं, तो तू क्यों रुकी हुई है? तुझे भी तो चलना चाहिए। और आगे, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वयं, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। क्या कह रहे हैं कि पहन ले नरमुंड माला। जैसे काली मैया ने सबको काट पीट के राक्षसों को नरमुंड, उनकी माला अपने गले में पहन ली थी, है जवानी तू भी ऐसा कर, देश के दुश्मनों को खत्म करो, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत, पहाड़। कह रहे हैं कि उठो ऐ नौजवानों,
और अपने इस स्वमुंड को अर्थात अपने सिर को सुमेरु पर्वत बना लो, अर्थात कभी अपने सिर को झुकने मत देना। ऐसी जवानी होनी चाहिए कि सिर न झुकाएं दुश्मनों के सामने, है कि नहीं। और देखिए आगे, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। करें कि जवानी उठो और उठ करके क्या करो, करें कि प्राण तेरे साथ हैं। अरे तुम्हारे साथ तो प्राण हैं, अर्थात तुम जीवित हो, सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। भूमि सा, जैसे धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ऐ जवानी तू भी हरी भरी हो जा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आजकल की जवानी, जोश गायब, तेज गायब, कुल खत्म। आजकल जो बच्चे हैं भैया, जवान हो ही नहीं रहे हैं, जवानी खत्म हो जा रही, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि बचपन में ही नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। भैया जो बचपन से ही खाएगा उसकी जवानी आएगी कि वो पहले पानी में बह गई। इसलिए आजकल के लड़कों को देखिए, एकदम लुंज पुंज हो जाते हैं, एकदम ऐसे लग रहा है शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं बची है। जबकि पहले के लोग हुआ करते, बताइए कैसे कैसे वीर पैदा हुए, है कि नहीं। तो क्या नशा करते थे पहले के लोग? नहीं। क्या महाराणा प्रताप का गुटखा खाते थे? का नहीं भैया। अरे महाराणा प्रताप वो थे कि जिनका नाम सुन करके अकबर कांपने लगता था। सोच लीजिए, ऐसा महाराणा प्रताप की वीरता थी। ऐसी महाराणा प्रताप का नाम सुन के अकबर कांपता था। और औरंगजेब था, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुन लेता था तो वो कांपने लगता था। सोचिए, शिवाजी का नाम सुन करके, ऐसे ऐसे वीर थे कि नाम सुन के दुश्मन कांपते थे। और आज वही जवानी क्या हो गई है? खत्म हो गई है कि नहीं। और आगे देखिए, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें। क्या कह रहे हैं कि द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दें। करें कि द्वार बलि का, अर्थात अपने आप को बलि चढ़ा दो। किसके ऊपर? अपने देश के ऊपर। अरे बलि चढ़ाओ और क्या करो? भूडोल कर दो, अर्थात धरती को अपने इस बलिदान से अपनी गर्दन को कटा करके डोला दो। धरती डोल जाए तुम्हारा बलिदान देख करके, समझा। और एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें। अरे ये जो हमारा सिर है ना, हिमगिरी हिमालय पर्वत के समान है, जो कभी झुका नहीं। तो चलो इस सिर को कभी झुकने न दिया जाए और इसको कटा करके अपने देश के लिए चढ़ा दिया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि मसल कर अपने इरादों से उठाकर। करें कि मसल कर, अर्थात ये जो धरती है ना, इसको मसल करके अपने इरादों से, अर्थात तुम जैसा चाहो वैसा धरती को गोल बना दो। इतनी ताकत, इतनी शक्ति तुम्हारी जवानी के अंदर होनी चाहिए कि तुम जैसा चाहो वैसा धरती को बना सके, जैसा समाज चाहो वैसा बनाओ, जैसा अपने देश को चाहो वैसा बना सके। ये किसमें होनी चाहिए? तुम्हारी जवानी में होनी चाहिए। वो ताकत, वो शक्ति होनी चाहिए कि तुम जैसी चाहो वैसी अपनी धरती को, अपने देश को बना दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। भाई दो हथेलियां क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी को गोल बना दो। लिट्टी चोखा जब बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं तो आप लोग ऐसे ऐसे करके गोल नहीं कर देते हैं। करें कि भगवान ने दो हथेली इसीलिए तो दिया है कि धरती को जैसा चाहो अपने आधार पर बना सको, अपने देश को, अपनी धरती को। ठीक है। और आगे देखिए, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। अरे तुम्हारी नसों में खून भरा है कि पानी भरा है?
जांच कर जांचो, कैसे जांचो? तू शीश दे देकर जवानी, ऐ जवानी तुम्हारी नसों में खून भरा है कि पानी भरा है, अपने शीश को कटा कटा करके जांचो, अर्थात अपने देश पर बलि हो जाओ और तब देखो कि तुम्हारे अंदर खून है कि पानी है। और एक बात बता दें, यदि आप अपने देश पर बलिदान होने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित है कि आपके अंदर खून है, पानी नहीं है कि नहीं? ऐसी कविता भैया माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखे हैं, सोचिए। और आगे देखिए, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, और फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। अब देखिए जवानी को क्या कह रहे हैं, हमको संबोधित करके कह रहे हैं हमारी जवानी को, कि हमारी जो जवानी है वो केवल नसों के लिए या केवल मौज मस्ती के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी जवानी किसके लिए होनी चाहिए? देश के लिए होनी चाहिए। ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि वह देखो कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, अर्थात पेड़ में पहले कली लगी, फूल लगा, फिर कली नहीं कली, फिर फूल, फिर उसमें से फल आ गया। समझ में कि नहीं? पहले कली आई, फिर कली से फूल आया, फिर उसके बाद फल आया। तो ये पहले पेड़ में कली से फूल और फल, तो फल क्यों आ रहा है? वो स्वयं को कुर्बान करने के लिए आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारे अंदर की जवानी भी है कि अगर वो जाग रही है, आ रही है, तो किसके लिए हो? अपनी कुर्बानी के लिए हो। अर्थात वो फल आता है तो बताइए, क्या फल आता है तो क्या ऐसे ही पेड़ खा जाता है उसको? नहीं, वो दूसरे के लिए होता है, बलिदान के लिए होता है, हित के लिए, उपकार के लिए होता है, भले के लिए, दूसरे के लिए। अर्थात पेड़ों में जो फल लगते हैं ना, वो भी स्वयं को बलिदान करने के लिए होते हैं। इसलिए है जवानी तू भी अपने आप को बलिदान कर। और देखिए, देखो तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। अरे वो जो फल मीठे मीठे हैं, सिरतान करके क्यों आते हैं? अपने आप को बलि। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देखा ली। और देखिए जैसे ही फल आए तो डालियों ने अपने पेड़ों ने अपने डालियों को क्या किया? लटका दिया। किस लिए? कुर्बान करने के लिए कि लो ये मीठे फल आए हैं। ये जवानी आई है पेड़ की कि पेड़ फल रहा है, और ये जवानी कुर्बानी के लिए है, और वो जो फल हैं वो कुर्बान करने के लिए तैयार है कि नहीं? और देखिए, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। अरे ये जो वृक्ष की डाली है ना, ये हमारे मस्तकों को संकेत देती है। जैसे वृक्ष में फल आते हैं तो डाली झुक जाती है, वैसे हमारे अंदर जवानी आए तो सिर को कटाने के लिए हमें झुक जाना चाहिए। तो सिर कटाने के लिए मतलब क्या है? सही देश के लिए, देश के लिए। ये नहीं कि 2 बीसा जमीन तो के न दे, हम भले हमारा सर कट जाइए, इसके लिए भैया नहीं, सीमाओं पर देश के, है कि नहीं? हाँ, ये नहीं कि देख देख माखनलाल चतुर्वेदी लिखले हम कि सिर कटा दी है, मतलब भाई भाई से झगड़ा करके आ कह दिए कि मुड़ी काट जी लेकिन तो एक बित्ता न दे। अरे इसके लिए नहीं, देश के लिए। समझ आ नहीं आया? और देखिए, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी। अरे ये पेड़ की कहानी है कि वो फल दिया कि सिर दिया। पेड़ ने फल दिया और सिर किसको देना है? हमें देना है। गूंथ कर युग में बताती चल जवानी है। जवानी ये दुनिया को बताती चल दुनिया में कि पेड़ ने फल दिए और हमने अपने सिर दिए, है कि नहीं? और आगे, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई कि साहस खो चुका ना, इसमें कर देगा खो चुका, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। सुनिए,
कह रहे हैं कि श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। भाई सिर तो कुत्ते के भी पास होता है, लेकिन वो एक दूसरे का, वो अपने मालिक का बस पाँव चाटता है अपने सिर से। तो क्या हम भी कुत्ते बन जाएं और केवल अपने से बड़े लोगों का बस पाँव चाटें? नहीं, ये जो हमारा सिर मिला है कुत्ते जैसा पाँव चाटने के लिए, दूसरे का तलवा चाटने के लिए नहीं है। सिर झुकाने के लिए नहीं मिला है। सिर तो भैया गर्व से, अभिमान से ऊंचा करने के लिए मिला है। और भौंक ले, कुत्ता कितना हूँ भौंक ले, का शेर को डांटेगा क्या? नहीं सर। शेर को डरवा देगा? नहीं। और रोटियां खाई कि साहस खो चुका, कुत्ता कितनों भौंक ले भों भों, एक रोटी खिला दीजिए आपका पैर चाटने लगता है कि नहीं? लेकिन शेर ऐसा नहीं करता है। तो भैया शेर बनना है कि कुत्ता? शेर बनना है भैया। और शेर नहीं बनेंगे तो कुत्ता अपने आप बन जाएंगे। समझा कि नहीं आया? हाँ, एक ठो नहीं बने तो दूसरा अपने आप बन जाएंगे, बनने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका। अरे भले ही कुत्ते के अंदर प्राण है, प्राणी है वो भी, लेकिन उसके प्राण चले गए हैं, उसका मान सम्मान खो गया है। और हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर प्राण है, शक्ति है, ताकत है, तो हमें भी अपना मान सम्मान रखना चाहिए। और आगे देखिए, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी है। भवानी मतलब दुर्गा मैया। कहें कि ये दुर्गा मैया की तरह तुम, ये जवानी तुम दुर्गा मैया की तरह हो। अरे इन कुत्तों में खेलोगी? नहीं, कहाँ जाके खेलना है? शेरों के साथ, अर्थात सीमाओं पर जा करके तुमको लड़ना है, खेलना है। अर्थात अपने सिर को अगर कटाना भी है तो सीमाओं पर। समझा कि नहीं आया? और देखिए, ये नमग हैं तव चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण की मोल की चढ़ती जवानी। हाँ, और क्या कह रहे हैं कि ये नमग हैं, अर्थात ये रास्ते नहीं है तव चरण की रेखियां, अर्थात तुम्हारे पैर की जो रेखाएं हैं ये रास्ते नहीं हैं। और बलि दिशा की अमर देखा देखियां, अरे रास्ते तो वो हैं, बलि के रास्ते हैं, और ये देखा देखियां हैं। जैसे वो देश के लिए सिर कटाया तो आपके अंदर भी ये जोश आया कि मैं भी देश के लिए सिर कटाऊंगा। तो ये देखा देखियां हैं। देखा देखी होता है कि वो मरब तमू मरब, वो मरब तमू मरब। हाँ, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। ऐसे करते हैं ना लोग कि वो करत हो तो कुछ ना बोलता हमू करब, हैं वो ऐसे करे तो कुछ ना बोलता हमू करब। अरे भैया, वो कुत्ता है, वो पैर चाटेगा तो तुम भी चाटोगे? भाई तुम शेर हो। सुनिए कि नहीं आया? तो कह रहे हैं कि हाँ या अपना पैर चटवा दें, चल धूल चाट, काम खत्म, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ये जो बलि है ना, ये देखा देखियां हैं। लोग बलिदान होंगे कब? देखा देखी, अर्थात जो तुम्हारे पूर्वज करके गए हैं तुम भी उनके रास्ते पर चलो और तुम भी अपने को अपने देश के लिए कुर्बान कर दो। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। अरे ये जो बलि जहाँ दी जाती है, तीर्थों की मेख अर्थात तीर्थों का स्थान है, जहाँ बलि दी जाती है देश के लिए, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर देश के लिए बलिदान दिया गया। तो कह रहे हैं कि अरे जिन स्थानों पर बलि दी जाती है ना, वो स्थान नहीं रह जाते, वो तीर्थ बन जाते हैं। और हमें उन स्थानों पर जा करके अपना सिर झुकाना नहीं चाहिए। सिर झुकाना चाहिए भाई। कहाँ सिर नहीं झुकाना चाहिए? दुश्मनों के सामने। लेकिन आपके वीर पुरुष जहाँ अपने आप को बलिदान किए हैं, वहाँ अपने सिर को झुकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वजों का बलिदान का स्थान है, और वो किसी भी तीर्थ से क्या है? बड़ा है कि नहीं? अन्य जगहों पर आप सिर झुकाएं या न झुकाएं, लेकिन जहाँ पर आपके पूर्वजों ने, आपके वीर वीरांगनाओं ने अपने देश के लिए बलिदान दिया हो, उन स्थानों पर जाकर अपने सिर को वैसे ही झुकाना चाहिए। समझा कि नहीं आया? और देखिए, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी है रानी,
अर्थात है जवानी तुम रानी हो, प्राण रेखा खींच दो, अर्थात तुम भी एक निशानी बनाओ, अपने बलिदान की निशानी। अर्थात तुम्हारे पूर्वजों ने बलिदान दिया देश के लिए, तुम भी अपने देश के लिए बलिदान दो। री मरण की मोल की चढ़ती जवानी है जवानी, तुम मरण की मोल, तुम मरण के लिए तुम्हारा जो मोल है ना, मोल माने मूल्य, तुम्हारा जो मोल है, मूल्य है किसमें है? मरने में है। और वो भी कैसे मरने में है? देश के लिए मरने में है। यदि तुम देश के लिए मर जाते हो तो समझ लो कि तुम्हारी जवानी का मोल है, अर्थात तुम्हारी जवानी बेकार नहीं जाएगी। समझ नहीं आया? देश के लिए मरेंगे तो समझ लेना कि आपकी जवानी बेकार नहीं गई। समझा कि नहीं आया? और आगे, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियाँ समेट खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। अरे पूरी दुनिया मान ले कि तू सचमुच में जवानी है। क्या कर दे? तो कह रहे हैं कि टूटता जुड़ता समय, अर्थात समय तो जाता बीतता, कभी अच्छा आता है कभी खराब समय आता है, लेकिन गोद में मणियाँ, अर्थात समय आएगा जाएगा, अच्छा समय खराब समय, लेकिन अरे जवानी तू ऐसा काम कर कि खगोल अर्थात पूरा आकाश तेरे लिए मणियाँ लेकर के आए, अर्थात आकाश और यह धरती तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर चीजें तुम्हारे लिए सुख लेकर के आए, तुम ऐसा काम करो। और क्या कह रहे हैं? क्या जले? अरे वह बारूद क्या जलेगा जो ठंडा हो गया है? बारूद बम है, पटाखा है, पटाखा, उसको भिगो देंगे तो फटेगा नहीं सर, भुस ऐसे ही मारेगा, भुस तो पानी काम खत्म। करें कि ये जवानी तो बम हो, और बम कभी ठंडा नहीं होता, तो इसलिए जवानी तुम ठंडी मत हो जाना, अर्थात फटना तो पूरा एकदम देश के लिए फटना, अन्यथा यदि तू ठंडी हुई, नमी तेरे अंदर आई और तो तू नरम हुई, तब बम क्या नरम वाला बम फटेगा जिसमें पानी चला गया, वो कहेगा भूस, अकेला खत्म, और कोई भी मरने वाला उससे अन्ना को उससे कुछ होने वाला है। करें कि अरे जवानी तू बम हो, और तुम ऐसा बम हो कि फटो तो पूरी दुनिया तुमको देखे, याद करे। और देखिए, क्या मिला जो प्रलय के सपने ना आए? करें कि अरे जब तू जवानी है तो तेरे कारण दुनिया में प्रलय आनी चाहिए, जो न हो वो होना चाहिए, लोग सोचें कि क्या हो रहा है, तब तो तू जवानी है, अन्यथा जवानी का कोई मतलब नहीं है। और धरा, धरा माने धरती, धरती अरे ये एक तो तरबूज है समझ लो, इसको दो फांक कर दो। अरे तुम्हारी जवानी है, चाहो तो इसको दो फांक कर दो, जैसे तरबूज को दो फांक कर देते हैं वैसे ही धरती है, अर्थात चाहो तो दुनिया में जो चाहो वो कर दो। ऐसा नहीं है कि माखन चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उठा के तलवार मार दो धरती तो टुकड़ा हो जाए, नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और देखिए, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, अरे स्वतंत्रता नामक भगवान पर, स्वतंत्रता नामक प्रभु पर अपना पानी है, जवानी अपनी पानी तुम प्रभु पर उस स्वतंत्रता पर चढ़ाओ, देश की आज़ादी के लिए चढ़ाओ। विश्व माने तू जवानी है, अरे पूरी दुनिया जान जाए, मान ले कि वाह भैया जवानी हो तो ऐसी हो। इसमें है कि नहीं आया? महाराणा प्रताप ऐसे थे, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, हाड़ी की रानी, माता जीजाबाई, पन्ना धाय, ऐसी ऐसी रानियां हुई, सोचिए ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, वीर हुए। समझा कि नहीं? आज भी दुनिया मानती है कि नहीं मानती कि जैसी लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई लड़ गई, अब कौन लड़ेगा? सिर कटा है फिर भी लड़ रही हैं, अपने बच्चे को पीठ पर बांधी हैं, घोड़े की लगाम मुंह में दाबी हैं दांत से, और दोनों हाथों से तलवार चला रही है कि नहीं? यहाँ साइकिल चलाने में गिर जा रही हैं, है कि नहीं? तब
और देखिए, हाँ, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं और एक कंकाल किसके, प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कह रहे हैं कि लाल चेहरा, चेहरा लाल है या नहीं है तो क्यों ने माई का लाल कहाएंगे, है कि नहीं। आपकी माता जी कभी कहते अरे हमारा लाल हो लाल, अरे तो चेहरा लाल होना चाहिए तब ना लाल कहलाएंगे। लाल चेहरा है या नहीं है तो क्यों ने माई का लाल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। और लाल खून नहीं, खून भी लाल नहीं है तो ये हड्डी का क्या काम भैया, आए खून लाल नहीं है मतलब आपके अंदर पानी भरा है जो सही है नहीं है, तो बताइए ये हड्डी किसी काम की है नहीं। हाँ नहीं, काहे नहीं भैया, काट के काहे के दिखाएंगे। और देखिए, प्रेरणा सोई की आटा दाल की, अरे भैया प्रेरणा जब सो गई, आपके अंदर की जो प्रेरणा है, प्रेरणा का मतलब होता है ऐसी बात जिससे आपको कुछ करने का जोश आ जाए, उसे कहते हैं प्रेरणा देना। ये सो गई तो समझ लो आटा और दाल किसके, कोई भी लेके चला सकता जा सकता है, समझ ले आया। और देखिए, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, अरे छापा तिलक, तिलक होता है, तिलक कहाँ लगाते हैं, सिर पर। और जो तिलक सिर पर नहीं लगा उसको कहेंगे क्यों तिलक है, भैया तिलक तो वही है जो सिर पर लग गया हो, उसे क्या कहते हैं तिलक। और देखिए, वेद की वाणी की हो, चाहे वेद की वाणी हो चाहे आकाशवाणी हो, ये दोनों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेद की वाणी भी अर्थात वेदों में भी कहा गया है, और आकाशवाणी, और आकाश भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है सदियों से, क्या कह रहा है कि धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अरे वो जवानी धूल है जो जाग नहीं पाई, इसलिए क्या करो, जगाओ, है कि नहीं। आगे अंतिम पंक्तियां कुछ हैं, सुन लीजिए। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अंतिम पंक्तियां भैया सुनिए, विश्व है असी का नहीं संकल्प, अरे दुनिया का तलवार की है, मार काट की है, नहीं, दुनिया संकल्प की है। अर्थात यदि आप संकल्प कर लें, कसम खा लें, शपथ ले लें, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दुनिया में तलवार बम पटाखा ये तो अलग बात है, लेकिन पहले आप संकल्प तो लें कि मुझे ये करना है, तब न होगा। तलवार बंदूक भाला लेके खड़े हैं और संकल्प नहीं है कुछ हो, किताब पढ़ी हुई है, कापियां पढ़ी हैं, टीचर वहाँ पढ़े हैं, आप यहाँ पढ़े हैं, अब मन में संकल्प ही नहीं है कि हमको पढ़ना है, तो कुछ हो पाएगा, यही बात है। और देखिए, हर प्रलय का कोण काया कल्प, हर प्रलय, जब जब प्रलय होती है तो समझ लीजिए कि आपका विनाश नहीं, आपका नया जन्म होने वाला है। जब जब प्रलय होगी तो फिर कुछ नया निकलता है कि नहीं। तो ये समझ के चलिए कि यदि आपका प्रलय आई दुनिया में, कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि अब कुछ नया मिलने वाला है, अर्थात अब काया कल्प होगा, अब फिर से नया जन्म होगा। और फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, ए डालियों पर देखिए फूल होते हैं ना, फूल मुरझाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन कांटे नहीं गिरते, कांटे वैसे सिर ऊंचा उठाए हुए हैं, और कोई उनको छेड़ा तो पक्के से चुभ भी जाते हैं, गड़ भी जाते हैं, है कि नहीं। कह रहे भैया फूल गिर जाते हैं, कांटे ऐसे ही खड़े रहते हैं, और रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। अर्थात जो लोग कहते हैं कि बड़ा खुशियों में बड़ा आनंद है, रस है, खुशियां लेनी चाहिए, मजा लेना चाहिए, अरे भैया वो तो एक दिन गिर जाएगा, है कि नहीं। कौन खड़ा रहेगा, कांटे। अर्थात जो आपके तकलीफें मिलेंगी जिंदगी में, वो तकलीफें आपको उठाएंगी ऊपर, और जो सुख है वो आपको क्या कर देंगे, गिरा देंगे भैया, है कि नहीं। और देखिए, खून हो जाए न तेरा देख पानी है जवानी, अरे देख तेरे अंदर का जो खून है वो क्या बन जाए, पानी न बन जाए, कहीं देखना संभाल के रखना, है कि नहीं।
तो भैया आपकी जवानी का जो खून है वो पानी ना बन जाए, ये कह रहे हैं कौन? अंतिम पंक्तियां, अंतिम पंक्ति, मरण का त्योहार जीवन की, अर्थात हमारे जीवन की जो जवानी है ना, इसका त्योहार है मरण। अर्थात जिस दिन मरने का दिन होता है वो समझ लीजिए कि हमारी जवानी का त्योहार होता है, और उस त्योहार को बड़े धूमधाम जोश और होश के साथ मनाना चाहिए। समझा कि नहीं है? किसके लिए? अपने देश के लिए। हाँ, देश के लिए। ये नहीं कि पड़ोसी से झगड़ा कह के भाई भाई में झगड़ा करके जमीन के विवाद में, इस बात में नहीं भैया। समझा कि नहीं है? इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।